सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार आज की क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारा लेक्चर साथ में लगाया हमारे, तो मे भी आपको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या डिस्कस करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं oogenesis। क्या डिस्कस कर चुके हैं हम? oogenesis ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने फॉलिक्यूलोजेनेसिस देखा एंड फिर उसके बाद हमने oogenesis को डिस्कस किया। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। oogenesis को अगर हम डिस्कस करें, रिवीजन करें, तो हमने क्या देखा था? जो oogenesis का प्रोसेस है स्टार्ट होता है किससे? उगोनिया से। किससे? गोनिया, जो कि क्या है? मम्मी सेल है या मदर सेल है? मदर सेल, जो क्या करेगी? एग को बनाएगी। किसको बनाएगी? एग, या फिर ओवम जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाती है अगर हम बात करें oogenesis की। कल के लेक्चर को आप अच्छे से लगाइए, जिसने नहीं लगाया है तो जल्दी से इसको हम रिवाइज करते हैं। जो ओगोनिया होती है, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? डबल थे, डिप्लॉयड थे, और इसने इनिशियली किया था माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस, ठीक है। और अगर हम बात करें माइटोसिस डिवीजन की, तो ये कब हो रहा था? बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, ठीक है। जब एक फीमेल अपनी मम्मा के यूट्रस में थी, तो तब माइटोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़े, और यहाँ पर जो सेल बनी इसको हम क्या बोल रहे थे? प्राइमरी oocyte। क्या बन गया था? प्राइमरी oocyte। क्लियर है? तो प्राइमरी oocyte के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये कैसे थे? डबल थे। यहाँ पे अभी मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ था। अब बात करें हम क्या मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया था बिफोर बर्थ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट कब होगा मियोसिस वन? मियोसिस वन कंप्लीट हुआ था कब? जब आ गई थी प्रोफेज वन। और प्रोफेज वन कब आता है? जब एक फीमेल प्यूबरिटी एज में इंटर करती है, जो होती है 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब मियोसिस वन सस्पेंड हुई, और कब तक सस्पेंड हुई थी? प्यूबरिटी तक, मतलब प्रोफेज वन में। और डिवीजन मियोसिस वन का कंप्लीट हुआ कब? प्रोफेज में, प्यूबरिटी में। तो जब एक फीमेल 12 to 13 ईयर्स की हो गई थी, तो यहाँ पे दो बॉडी बनी। फर्स्ट इज पोलर बॉडी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा और बनेगा एक ओवम, एक और पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी फिर से डिग्रेड कर जाएंगी, और कितने? 3 पोलर बॉडी बनेंगी यहाँ पे कंप्लीट, जो किसी काम की नहीं होंगी। अगर बात करें ओवम की, तो ओवम कितना बनेगा? एक बनेगा। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड थी, ये भी सस्पेंडेड थी कब तक के लिए? मेटाफेज 2 के लिए, फेज सेकेंड के लिए। और मेटाफेज सेकेंड कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म इसको मिलेगा, टच करेगा, तब oocyte से ओवम बनेगा। अदरवाइज एक फीमेल के अंदर हर मंथ क्या बनेंगे? सिर्फ सेकेंडरी oocyte ही बनेगा। दैट इज oogenesis। आई होप तो कि आपको क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो पुराना लेक्चर लगाइए, वहां हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया। चलिए, तो अब हम आगे बात करें। हम एनसीईआरटी को भी ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एनसीईआरटी की ये लाइंस हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करेंगे किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। हाँ जी, आ जाइए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मासिक धर्म भी बोलते हैं। सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और किसके अंदर देखने को मिलता है? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ नहीं है, क्या है? शेडिंग है। क्या है? साइक्लिक शेडिंग, या फिर मेंस्ट्रुअल, या फिर कंप्लीट साइकिल है ये, जिसमें क्या होती है? एंड्रोमेट्रियन शेडिंग होती है, जिसमें क्या होता है? फीमेल की बॉडी से ब्लड लूज होता है। अगर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, किसमें देखने को मिलती है? प्राइमेट्स, एप्स एंड मंकी। क्लियर है? इनमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर बाकियों में क्या देखने को मिलता है? वो होता है ओस्ट्रस साइकिल। क्लियर है? समझ में आया आपको? इतनी सारी समझ में? डॉग वगैरह, काऊ वगैरह, इनमें क्या देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रस साइकिल। जबकि बात करें एप्स, मेमल्स, ठीक है, उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इतनी कहानी आपको समझ में आई? चलिए, तो अब हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? शेडिंग है, जो कि हर मंथली होती है, जिसमें क्या होता है? फीमेल की बॉडी से ब्लड लूज होता है या रिलीज होता है। क्या कैसे होता है? जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हमने क्या देखा? यूट्रस,
यूट्रस के अंदर बॉल होती है 3 टाइप्स की, और सबसे इनर बॉल जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ये लेयर बेसिकली क्या करती है? इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। मींस जब एग यहाँ आ जाता है और इससे स्पर्म मिल जाता है, और जब जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट आकर के इम्प्लांट कहाँ होता है? इस एंडोमेट्रियम लेयर में। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम क्या कर रही है? आपको इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रही है, जाइगोट को इम्प्लांट कर रही है, और क्या? एम्ब्रियो डेवलपमेंट मींस प्रेगनेंसी में हेल्प कर रही है। ओके, तो अब जब जिस कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होती है, मींस स्पर्म नहीं आता है, इन दिस केस ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है, निकल जाती है, और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बेसिकली 28 डेज का साइकिल होता है। मतलब ये लेयर हर 28 डेज में बनती है एंड 28 डेज के बाद वापस से ब्रेक होकर के बॉडी से लूज हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ हो रहा है, तो देखने में हमें यूट्रस में, एंड साथ ही साथ ये रिलेटेड है कहाँ? किससे? ओवरी से। किससे? ओवरी से। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी एंड यूट्रस दोनों ही जगह चेंजेस आएंगे। तो कैसे आएंगे? ओवरी में तो नॉर्मली फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं एग फॉर्मेशन होता है, ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, तो एग फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है किस पे? यूट्रस मतलब एंडोमेट्रियम बॉल पे। ठीक है, एग फॉर्मेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एंडोमेट्रियम लेयर की थिक बढ़ेगी, है ना। अब जब एग नहीं मिलेगा किससे? स्पर्म से, इस केस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो ब्रेक होगी। तो ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के रिलेटेड है। तो कैसे? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए हम इन दोनों चीजों को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा आप। हम एक साइड बनाएंगे ओवरी, एंड दूसरे साइड हम चार्ट तैयार करेंगे किसका? यूट्रस का। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहां से ये हो गया यूट्रस, एंड ये हो गई आपकी ओवरी। ठीक है, डायग्राम को समझने के लिए आप यहां देख लीजिए, ये हो गया यूट्रस यहाँ पे, ये हो गई आपकी ओवरीज। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर हम इसको ग्राफ को डिवाइड करें, तो इनिशियली 1 to 5 डेज होंगे यहां तक, फिर यहां पे हम बना लेंगे सिर्फ 14 डेज का, एंड एयर 28 डेज। ठीक है, नॉर्मली आइडियली 28 डेज का साइकिल होगा। पर्टिकुलर हर एक विमन की बात करें तो किसी में 28 के अलावा 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, फिर पर्टिकुलर सबके अंदर अलग अलग होगा, लेकिन आइडियली बात करें तो 28 डेज का ही साइकिल होगा। साइकिल मतलब जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसे 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे ध्यान से समझिए आप। तो 3 कंपार्टमेंट्स में ये डे 5, देखिए डे 1 से स्टार्ट हो, डे 5, फिर डे 14 एंड डे 28। इतनी कहानी आपको समझ में आई? अब देखिए ये कहानी हो गई यूट्रस की, और ये ऊपर साइड हो गई हमारी ओवरी की कहानी। ठीक है, अब इनिशियली जब डे, मान लीजिए ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंडिंग है, क्या है? एंडिंग है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। सो कंप्लीट होने के बाद लास्ट टाइम है जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से 5 वाला डेज है। यहाँ क्या होगा? नॉर्मली ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है कहाँ? यूट्रस के अंदर, ये डीजनरेट हो रही है, टूट रही है। क्यों? क्योंकि दिस टाइम इज मेंसेस। ठीक है, इसे बोलेंगे मेंसेस या मेंस्ट्रुअल फेज। क्या है ये? मेंस्ट्रुअल फेज। इतनी कहानी समझ में आई? सो डे 1 जब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। इन दिस केस डे 1 से लेकर डे 5 का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज मेंसेस फेज या मेंस्ट्रुअल फेज इसे बोलेंगे। तो जब मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी में ध्यान से समझिए, मेंस्ट्रुअल फेज जैसे स्टार्ट होगा मतलब एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, क्यों हो चुकी है ब्रेक? अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक क्यों हो रही है, तो इसको किसको? एग को स्पर्म नहीं मिला है, इन दिस केस एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो जाएगी। देखिए क्या होता है, नॉर्मली यहाँ से एग बाहर आएगा, ओव्यूलेशन होगा, एम्पुला में एग वेट करेगा किसका? स्पर्म का। अगर स्पर्म मिल जाता है इससे, तो इन दिस केस यहाँ से जाइगोट बनेगा, और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये थिक होने लगेगी, और यहाँ पे इम्प्लांट होगा। लेकिन हमेशा स्पर्म मिलेगी जरूरी नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब ओव्यूलेशन हो गया, स्पर्म नहीं मिला है,
तो एग कुछ टाइम तक रुकेगा, देन जब एग नहीं मिलेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। क्या है ये, सेकेंडरी oocyte। सो सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ेगी और क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस टाइम इज मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज का रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है 1 to 5 डेज का यहाँ पे, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज या फिर मेंसेस जिसे हम बोल रहे हैं, जब मेंसेस हो रहा है, ठीक है। मतलब एग यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, लेकिन इसको हम नहीं मिला है, तो यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय होने लगी है, लेकिन अभी भी इसकी उम्मीदें पूरी खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब ये कि एक बार एग बन गया है, नहीं मिला स्पर्म, कोई बात नहीं, ओवरी क्या करेगी, फिर से एग बनाएगी। क्या बनाएगी, फिर से एग बनाएगी, और ये ब्रेक होने के बाद यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये फिर से बनने लगेगी। क्यों बनने लगेगी, जरूरी नहीं है इस बार नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, ठीक है। मतलब इसके पास कई सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे कारण हैं उम्मीदों के कि ये क्या करेगी, बार बार एंडोमेट्रियम की लेयर बनाएगी और यहाँ पे एग का फॉर्मेशन भी हर मंथ 28 डेज के साइकिल में बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब मेंसेस स्टार्ट हो रहा है 1 से 5 डेज में यूट्रस में, तो ओवरी ने फिर से अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर लिया है, किसका, एग फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बनेगी। क्या बनेगी, प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे जब मेंसेस चल रहा है तो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल एंड फर्दर टर्सरी फॉलिकल, या फिर जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये मेंसेस जैसी कंप्लीट हो गया तो अब क्या होगा, तो ओवरी ने क्या स्टार्ट कर दिया है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट कर दिया है, मतलब उस एग का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कहाँ, यूट्रस के अंदर फिर से क्या, ये जो मेंबर है मेम्ब्रेन ये बनने लगेगी एंडोमेट्रियम की। मतलब अब इस फेज में क्या ग्रोथ होने लगी, फिर से एंडोमेट्रियम की लेयर बनने लगी। तो दिस फेज इज डे 5 से डे 14 के बीच वाला जो फेज रहेगा, अब इसे बोलेंगे हम प्रोलीफेरेटिव फेज। क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रोलीफ्रेशन होने लगा है, फिर से एंडोमेट्रियम लेयर बनने लगी है, किस टाइम पे, 5 से 14 डेज के बीच में, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर मेंसेस स्टार्ट हुए थे एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होने लगी थी, और जैसे एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही थी यूट्रस के अंदर, सो ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी या ग्राफियन फॉलिकल बनी थी, ठीक है। जैसे ही 5 डेज के बाद प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ तो एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से बनना स्टार्ट हो गई, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल ग्रो करते करते किसमें कन्वर्ट हो गई, ग्राफियन फॉलिकल में, और ग्राफियन फॉलिकल जैसी बना तो यहाँ पे हो गया ओव्यूलेशन। क्या हो गया, ओव्यूलेशन, मतलब यहाँ पर 14 डेज में एग बन के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, एग बन चुका है 14 डेज में, और 14 डेज में क्या हो चुका है, ओव्यूलेशन, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई आपको, तो एग यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन के दौरान ग्राफियन फॉलिकल फट करके एक येलो बॉडी बनाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। क्या बना रही है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, अब डे 14 से स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम देखिए ओव्यूलेशन हो गया यहाँ से, और ओव्यूलेशन क्या, यहाँ से देखिए एग बाहर निकला, ओव्यूलेशन में किसने हेल्प किया, फिम्बरी, ठीक है। यहाँ से ये एम्पुला में पहुंच गया, मतलब फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब बची हुई जो कार्पस ल्यूटियम है ये डिग्रेड हो जाएगी एंड येलोइश बॉडी बना लेगी, ये, ठीक है, जैसे हम क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकम, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आई, इतनी कहानी सबको समझ में आई अच्छे से, हाँ जी। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, देखिए यहां से फिर से ध्यान से समझिए जिसे नहीं समझ में आया है। देखिए ये डे 14 से यहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम वापस से डिग्रेड हो जाएगी, बॉडी बनाएगी कार्पस एल्बिकम। तो इस फेज को हम बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज, बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज, बिकॉज यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम क्या हो रही है, वापस से डिग्रेड करके एक बॉडी बना रही है, कार्पस एल्बिकम, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। ये कहानी चल रही है कहां पर, ओवरी एंड यूट्रस के अंदर, और यहां से ये
मेम्ब्रेन ऐसे थिक हो जाएगी, ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये आपकी ओवरी एंड यूट्रस की रिलेटेड कहानी हो गई, ठीक है। अब हम बात करें हॉर्मोन्स की, तो यहाँ पे हॉर्मोन्स भी वर्क करेंगे कौन से, इंटरनल पिट्यूटरी के एंड ओवरी के हॉर्मोन्स। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से, हमें फिर से इसको डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको हटा रही हूं मैं, देखिए ध्यान से समझिए हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ, हम इसे 2 पार्ट्स में, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर चुके थे। क्या? फर्स्ट इज, ये क्या है, ओवरी वाला, यूट्रस, सॉरी, यूट्रस एंड अपर पार्ट इज ये ओवरी, इसे हम ओवरी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड, ओहो एक मिनट, फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। चलिए हम इस पे ही चलते हैं। लाइट कलर ही लेने पड़ेंगे हमें सारे यहाँ पे। ध्यान से समझिए, समझना आप, एक बार में कोशिश करना है कि सारी चीज समझ में आए हमें। चलिए, रेड कलर शो हो रहा है इस पे? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ। सो ये हो गया यूट्रस, ये हो गई आपकी ओवरी। अब हॉर्मोन्स की बात करें तो एक रहेंगे हमारे ओवरी के हॉर्मोन्स, ठीक है, ओवेरियन हॉर्मोन्स, एंड एक होंगे हमारे क्या, इंटरनल पिट्यूटरी के, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई? मतलब टोटल अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो कितने होंगे हमारे? 4। हमने कल बात की थी, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। क्लियर है? ये 4 हॉर्मोन्स रहेंगे, ठीक है। इनमें से अगर बात करें हम किसकी, इंटरनल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से, तो ये होंगे FSH एंड LH, और बाकी ओवेरियन हॉर्मोन्स की बात करें तो ये होंगे आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बात करें क्या, हमने इसको किसमें, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इस फेज को? फर्स्ट डे 1 to 5 एंड डे 14 एंड डे 28। क्लियर है? ये डेज है। अगर हम बात करें इनिशियली किसकी, डे 1 से लेकर डे 5 तक की, तो ओवरी में ये फेज कौन सा है, मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक हो रही थी। क्या? यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक जिस टाइम पीरियड में हो रही है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जो कि डे 1 से डे 5 तक का है, दैट इज मेंसेस। क्या बोलेंगे इसे? मेंसेस। क्लियर है? इतनी कहानी, डे 1 से डे 5 मेंसेस है। और जब मेंसेस चल रहा है तब ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो यहाँ पे इनिशियली जब डे 1 स्टार्ट हुआ डे 5 तक, तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बनी, प्राइमरी फॉलिकल, फिर फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। तो यहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस चल रहा है, कहाँ? ओवरी के अंदर। और यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में डे 1 से डे 5 चल रहा है मेंसेस फेज, और जैसे ही मेंसेस फेज कंप्लीट होगा और यहाँ पे फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा, कहाँ? ओवरी के अंदर। मतलब यहाँ से फिर से ओवरी फिर से अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर रही है फॉलिकल्स को फॉर्मेशन करना, और यूट्रस में फिर से एंडोमेट्रियम लेयर थिक होने लगेगी। डे 5 से ये वापस से एंडोमेट्रियम लेयर थिक होने लगेगी। क्लियर है? थिक होगी। सो दिस फेज इज, जिसमें ये मेम्ब्रेन क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन। सो दिस फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोलिफरेटिव फेज कब से स्टार्ट होगा, डे 5 से डे 14 का जो फेज है ये है आपका
प्रोलीफरेटिव फेज बाय, बिकॉज यहाँ पे ये जो है ब्लड वेसल या फिर एंडोमेट्रियम लेयर थिक हो रही है और ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल से फर्दर मैच्योर फॉलिकल जिसे हम बोल रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल बन रही है। और इस फेज में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। क्लियर है। तो ओव्यूलेशन की अगर बात करें तो 14th डे में हो रहा है। कब हो रहा है, डे 14th में। ध्यान से समझेंगे, डे 14th में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है ओवरी के अंदर और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन थिक हो रही है। सो दैट इज प्रोलिफरेशन फेज। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन रहे हैं, सो हम इस फेज को डे 1 से लेकर डे 14 वाला जो फेज है ओवरी की रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम इसको फॉलिकुलर फेज बोल सकते हैं। फेज ध्यान से समझेंगे, रिस्पेक्टेड की अगर हम बात करें, अगर हम ओवरी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो डे 1 से डे 14 वाला फॉलिक्यूलर फेज होगा, बिकॉज ओवरी के अंदर यहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल एंड फर्दर ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है। तो 1 डे से 114 मतलब डे 1 से डे 14 तक आपका फॉलिक्यूलर फेज होगा रिस्पेक्टेड टू ओवरी। लेकिन अगर बात करें यूट्रस में तो डे 1 से डे 5 तक का मेंसिस फेज है जिसमें एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो रही है और डे 5 से डे 14 तक का जो फेज रहेगा दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, बिकॉज यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर फिर से बन रही है। ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई आपको। ठीक है। चलिए अब क्या होता है, डे 14 के बाद की अगर कहानी स्टार्ट करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन तो बनी गई थी हमारी। ठीक है। ये मेम्ब्रेन बन गई है, ब्लड वेसल्स तैयार हो गई है, एंडोमेट्रियम लेयर बढ़िया थिक हो चुकी है, मोटी हो गई है डे 14 के बाद। लेकिन अगर बात करें ओवरी के अंदर, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो गया है एंड ओव्यूलेशन के थ्रू, ये जैसे ओवरी है तो ओव्यूलेशन के थ्रू जो एग है वो कहाँ चला गया, ओविडक्ट में। कहाँ आ गया, ओविडक्ट में। ठीक है। और बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या बना लेगी, येलो बॉडी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। क्या है ये, कार्पस ल्यूटियम। अब क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनी नहीं रह जाएगी, ये धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगी और येलोइश बॉडी बना लेगी। क्या बना लेगी, येलोइश बॉडी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकेन। ठीक है। याद रखेंगे, ये येलोइश बॉडी बनाएगी कार्पस ल्यूटियम, जिसे कार्पस एल्बिकेन बोलेंगे। इतनी कहानी समझ में आई। रिस्पेक्टेड है किसके, ओवरी एंड यूट्रस की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने हार्मोन्स पे। किस पे, हार्मोन्स पे। तो अगर हम बात करें किसकी, इनिशियली इंटीरियर पिट्यूटरी की, इंटीरियर पिट्यूटरी की हम कलर डिसाइड कर लेते हैं, हम किस हार्मोन्स को किस कलर से बनाएंगे। तो देखिए इंटीरियर पिट्यूटरी में भी दो हार्मोन्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज एफएसएच एंड सेकेंड इज एलएचएस। और बात करें हम ओवरी की, ओवेरियन हार्मोन्स में है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो क्या होगा इनिशियली, अभी ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे, हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी में एफएसएच बढ़ेगा, व्हाई, बिकॉज देखिए ओवरी की बात करें तो ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया डे 1 से। यस या नो, डे 1 से फॉलिकल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और फॉलिकल का फॉर्मेशन किससे स्टार्ट होगा, जब तक एफएसएच नहीं सिक्रीट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ठीक है। तो हमें पहले क्या, एफएसएच को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही इंटीरियर पिट्यूटरी में एफएसएच बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा, ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या बड़ा है, एफएसएच। ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आई। ठीक है। एफएसएच बढ़ेगा तो ओवरी में फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि फॉलिकल्स बनने लगी हैं, किसके अंदर, एग बनने लगे हैं ओवरी के अंदर, तो यहाँ पर ओवरी क्या करेगी, एस्ट्रोजन को निकालेगी। किसको निकालेगी, एस्ट्रोजन को। ओवरी के अंदर बन जाएगा एस्ट्रोजन। क्लियर है। तो ओवरी ने एस्ट्रोजन निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ओवेरियन हार्मोन्स की बात करें हम, तो ओवेरियन हार्मोन्स आ गया आपका क्या, एस्ट्रोजन। ठीक है। तो डे 1 से डे 14 के बीच में क्या बढ़ेगा, पहले अब ये बढ़ेगा यहाँ पे एस्ट्रोजन। क्या बढ़ेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ गया। ठीक है। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा, फॉलिकल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एग बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है। और फॉलिकल
बढ़ रही है, इसका मतलब फॉलिकल किसकी हेल्प से बन रही है, एफएसएच की। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट करने के लिए आना पड़ेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा किसका पीक, स्टार्ट हो जाएगा एफएसएच का, ठीक है। एफएसएच पीक पे आने लगेगा धीरे धीरे, ध्यान से समझिए यहाँ पे एफएसएच का ग्राफ पूरा सा हम सही बनाएंगे। चला गया, फिर से पूरा चला गया, मैं फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। क्या करूं, अफसोस तो मुझे हो रहा है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना आपको। एक मिनट, कुछ कर सकते हैं हम, पॉसिबल है तो। हेलो, हेलो, हाँ जी। तो आ जाइए केयरफुली, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चला गया तो पूरा वापस से आ चुका है। चलिए, तो हम बेसिकली क्या बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। चलिए, अब हम आ जाते हैं वापस से यहीं पर। हमने क्या बात की थी, अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में डे 1 से डे 5 का जो फेज होगा दैट इज मेंसेस फेज, और मेंसेस फेज के बाद स्टार्ट होगा डे 5 से डे 14 तक, जिसे हम प्रोलीफेरेटिव फेज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोलीफेरेशन हो रहा है, मतलब फिर से एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होने लगी है, बनने लगी है। क्या हो रहा है, फिर से एंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ पे बनने लगी है, देखिए, ठीक है, थिक होने लगी है, मोटी होने लगी है, ठीक है, दैट इज प्रोलीफेरेटिव फेज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसके कंपैरिजन में, ओवरी के, अभी ये बात हो रही है यूट्रस के कंपैरिजन में। यूट्रस के कंपैरिजन में डे 1 से डे 5 का जो फेज है आपका मेंसेस फेज है, और डे 5 से डे 14 का प्रोलीफेरेटिव फेज है। लेकिन ओवरी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ओवरी के अंदर देखिए डे 1 से डे 14 के बीच में क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है, मतलब फॉलिकल फॉर्मेशन हो रहा है। तो डे 1 से डे 14 का जो फेज होगा ये होगा आपका क्या, फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज होगा, फॉलिक्यूलर फेज। सेम एज अगर हम बात करें डे 14 के बाद यूट्रस में, तो यूट्रस में क्या हो रहा है, ये बॉल बन चुकी है, थिक हो चुकी है, ब्लड वेसल्स आ चुके हैं, सिक्रीशन होने लगा है, सो दैट इज सिक्रेटरी फेज। और अगर हम बात करें ओवरी के रिस्पेक्ट में, तो डे 14 से डे 28 का, है ना, डे 14 से डे 28 डेट का क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बन रही है, और यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड होकर के बॉडी बनाई है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, कार्पस एल्विकेन। सो दिस फेज इज ल्यूटियल फेज। क्या है ये, ल्यूटियल, क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनी है और वापस से डिग्रेड होकर के येलोइश बॉडी बना चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ल्यूटियल फेज हो गया। इतनी कहानी हम समझ चुके थे। अब हम बात करें हार्मोन्स की, तो यहाँ पे आएंगे इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। तो ओवेरियन हार्मोन्स में होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यही हम बात करें इंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये एफएसएच एंड एलएच दो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें वापस से ओवरी में आ जाएं, तो ओवरी में देखिए डे 1 से क्या स्टार्ट हो चुका है, फॉलिकल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है। और फॉलिकल इनहिबिट कब होगी, जब एफएसएच सिक्रीट होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो डे 1 से एफएसएच बढ़ेगा, क्यों, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेट हो सके और फॉलिकल फॉर्मेशन हो सके। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में इनिशियली बढ़ेगा क्या आपका, एफएसएच। क्या बढ़ेगा, एफएसएच, ठीक है, दैट इज एफएसएच, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाई, बिकॉज ओवरी के अंदर फॉलिकल स्टार्ट हो गई है फॉर्मेशन होना, फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी एंड ग्राफियन। एंड ये फॉलिकल मतलब एफएसएच जो है वो क्या कर रहा है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो सके, ठीक है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच बढ़ेगा कब तक, 14th डे तक, ठीक है, 14 डे तक अपने पीक पे रहेगा, क्लियर है। अब हम बात करें किसकी, ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर क्योंकि फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है, तो ये फॉलिकल्स क्या बना रही है, कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन बनाता है। तो ये ओवरी के अंदर क्या बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। तो ओवेरियन हार्मोन्स की बात करें तो अब आएंगे एस्ट्रोजन। कौन आएंगे, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ेगा अब एस्ट्रोजन का पीक, क्या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ गया है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है। इतनी कहानी समझ में आई आपको, ठीक है। अब क्या होगा, डे 14 आने वाला है, यहाँ पे एफएसएच आ गया है, एस्ट्रोजन आ चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एल एच, क्या आएगा, एल एच आएगा। कहाँ आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी में। ये देखिए इंटीरियर पिट्यूटरी में, 7 में क्लियर दिख रहा है सबको, एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ जी, ठीक है, सब क्लियर है। तो अब क्या आएगा आपका, इंटीरियर पिट्यूटरी में एलएच आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आएगा, और ये अपने पीक पे आएगा कहाँ पे, 14th डे में, यहाँ एलएच। क्यों, जब एलएच ऊपर आएगा तभी क्या होगा,
ओव्यूलेशन होगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे LH अपने पीक पे आया, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे आया 14th डे में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। तो अब ये जो LH है और FSH है किसकी वजह से आ रहे हैं, एस्ट्रोजन की हेल्प से। एस्ट्रोजन किसकी हेल्प से आ रहा है, फॉलिकल्स की, फॉलिकल स्टिम्युलेट हो रही है और फॉलिकल क्या कर रही है, एस्ट्रोजन को निकाल रही है। और ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, इनिशियली बढ़ रहा है और किसको प्रमोट कर रहा है, FSH एंड LH को, दो लोगों को बढ़ा रहा है ऊपर कि जाओ आप अपना पीक बढ़ाइए कहाँ पे, 14th डे तक, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। अब यहाँ आ जाइए ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या, 14th डे में जैसे LH पीक पे आया तो ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन के बाद एग तो निकल गया बाहर, ओविडक्ट में चला गया। अब ये जो है यहाँ पे बन गई येलो बॉडी, कार्पस ल्यूटियम, जिसने कार्पस एब्लिकेन बॉडी बना दी है, ठीक है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, दो हार्मोन्स को निकालेगी, कितने, दो हार्मोन्स को, ठीक है। ध्यान से समझिए, वो दो हार्मोन्स कौन से होंगे ओवरी के अंदर, फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, एस्ट्रोजन तो एस्ट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ गया था, लेकिन 14 डेज में कम हो गया था। ओव्यूलेशन के बाद किसने, कार्पस ल्यूटियम ने फिर से एस्ट्रोजन को बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया, एस्ट्रोजन को बढ़ा दिया। साथ ही साथ अब क्या होगा, यहाँ पे नया हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन है वो बढ़ेगा। अभी तक प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये कैसा था, कांस्टेंट था। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट था, नहीं बढ़ रहा था। कब बढ़ेगा, जब ओव्यूलेशन हो चुका था और ओव्यूलेशन के बाद बढ़ा इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल। और प्रोजेस्टेरोन बेसिकली क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखेगा, थिक बना करके रखेगा, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्लियर है। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन के बाद बढ़ा है कि उसकी उम्मीद से कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को थिक करके रखना है ताकि इम्प्लांटेशन हो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन इज अ डुअल नेचर, दोगला है ये। क्यों, क्योंकि इसने पहले बढ़ा, पहले बढ़ने पर इसने क्या, FSH एंड LH को प्रमोट किया कि भाई आप बढ़िए, लेकिन फिर कम हो गया और फिर से ये बढ़ गया, और जिसके कारण ये LH अब क्या होगा, LH बढ़ेगा क्या, नहीं। एक बार LH बढ़ गया तो दूसरी बार नहीं बढ़ेगा, सेम एज FSH भी बढ़ गया, तो अब ये फिर से 14 डे के बाद डाउन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, ध्यान से। क्या बात कर रहे हैं हम, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम यूट्रस की बात करें तो डे 1 से डे 5 का कौन सा होगा, मेंसेस फेज होगा, ठीक है। जब यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक होने लगेगी, तो ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और फॉलिक्यूलोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, जब इंटीरियर पिट्यूटरी आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होगा, जहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट होगा, जिसकी हेल्प से एस्ट्रोजन का फर्स्ट पीक आएगा, किसका, एस्ट्रोजन का फर्स्ट पीक, ठीक है। और एस्ट्रोजन जैसे ही फर्स्ट पीक पर आएगा तो ये FSH और LH दोनों को बोलेगा कि आप आगे बढ़िए, ठीक है, पीक पे आइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है, उसे पता है 14 डे में ओव्यूलेशन होना है, ठीक है, एग बन जाएगा। तो जैसे ही ये प्रमोट करेगा LH को, तो LH 14 डे में अपने पीक पे आएगा और क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा ओवरी में। और यहाँ आ जाए हम यूट्रस में, जहाँ पे प्रोलिफरेशन फेज तो चल ही रहा था, एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से बनने लगी थी क्योंकि मेंसेस कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट साइकिल खत्म हो गया था। तो 14 डेज के बाद यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, सिक्रीटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एंडोमेट्रियम थिक होने लगेगी, ठीक है, बन जाएगी पूरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन हो गया है, तो एग बाहर जा चुका है, ठीक है। और क्या बन गया है, कार्पस ल्यूटियम बॉडी बना लेगी अपनी, ठीक है। और बात करें हम वापस से 14 डे के बाद में, तो अब क्योंकि कोई काम खत्म हो गया, बेकार हो गया सब कुछ, यहाँ पे LH और FSH दोनों का लेवल गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनी, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन फिर से आएगा, मतलब एस्ट्रोजन डबल टाइम आ रहा है, देखिए 1 और 2, दो बार एस्ट्रोजन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन जो हमारा फॉलिक्यूलर फेज है वहां कांस्टेंट था, नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। तो प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा, क्लियर है। इतनी कहानी समझ में आई, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मे भी समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। डिफिकल्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा कठिनाइयां आई चीजों को लेकर, कल हम इसको और भी डिटेल में बोल सकते हैं, NCERT की लाइंस वगैरह देख लेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।